टाटा मोटर अब एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। अब आप कहोगे क्या, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाटा मोटर शेयर क्यों गिर रहा है इसको समझ लेते हैं। ऐसे तो ऑलरेडी मैंने ये वीडियो 2 दिन पहले कवर की थी कि टाटा मोटर शेयर क्रैश के बारे में, जिसमें टाटा मोटर के इस सपोर्ट लेवल के बारे में भी हमने आप लोगों से जिक्र किया था। तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यानी अभी जो टाटा मोटर गिर रहा है कहीं ना कहीं एक मेजर मेक और ब्रेक के पास आ रहा है। तो आज की वीडियो में 2 बात कवर करेंगे, क्विकली रिजल्ट का थोड़ा सा और नया बिजनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या म्यूचुअल फंड स्कैम है, ये बहुत बार सोशल मीडिया में चलता है, तो ये डाउट क्लियर करेंगे खुद एक फंड मैनेजर। तो ये पॉडकास्ट जरूर देख लीजिएगा। हमारे ऐप पर एलीट मेंबरशिप में एक ये वीडियो डाली गई थी स्विंग ट्रेडर के लिए, जाके देख लीजिए। मार्केट डिक्टो मैच टू मैच वैसा ही चल रहा है। आई बात समझ में? तो एलीट मेंबरशिप ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए। 799 रुपए का प्लान है। थॉट प्रोसेस और जिंदगी दोनों बदल जाएगी। ये स्विंग ट्रेडर के लिए, और इससे पिछले वाली वीडियो इन्वेस्टर के लिए दी थी। टाटा मोटर का रिजल्ट आया था, रिजल्ट काफी ही वीक था। वो आपके सामने है कि रेवेन्यू में अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% और ईयर ऑन ईयर 3.5% गिरा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 23% मोटा मोटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर 11.5%। अगर नेट प्रॉफिट आते हैं तो 39% के करीब, और ईयर ऑन ईयर 10% के करीब टाटा मोटर में गिरावट हुई है। तो रिजल्ट के बाद क्या होता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है कि भैया मैनेजमेंट आगे के बारे में क्या कह रहा है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि मैनेजमेंट का कहना है कि Q2 परफॉर्मेंस जो है टेम्पररी सप्लाई कांस्टेंट के कारण इंपैक्ट हुआ है। अब आप बोलोगे ये सप्लाई कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई लिमिटेड हो या उसकी एबिलिटी कम हो जाए, ये इशू तब होता है जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई उतनी तेजी से पूरी ना हो। इसके कारण प्रोडक्शन या डिलीवरी में डिले आता है, जो सेल्स और बिजनेस परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। और वही इंपैक्ट आपको टाटा मोटर्स पे देखने को मिला है, बट ये कहना मैनेजमेंट का है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास रॉ मटेरियल की कमी है या ट्रांसपोर्टेशन इशू है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स टाइम पर क्या करेगी, डिलीवर नहीं कर पाएगी, यानी ना बना पाएगी ना भेज पाएगी। और ये सब क्या कहलाया, सप्लाई कांस्टेंट कहलाया। तो उम्मीद करता हूं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो सप्लाई कांस्टेंट की वजह से Q2 वीक रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने सेकंड हाफ यानी आने वाले 2 क्वार्टर के बारे में कहा है कि सेकंड हाफ बेटर रहेगा। फुल ईयर गाइडेंस अब भी वही है, यानी रेवेन्यू, इब्टा मार्जिन, नेट कैश पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है। मैनेजमेंट की ये पॉजिटिव कमेंट्री को एक और चीज से मैं अपने नजरिए से समझाने की कोशिश करता हूं, और ये समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं स्क्रीनर पे। यहाँ पे क्या है, हमने क्वार्टर रिजल्ट किए हैं और यहाँ नेट प्रॉफिट निकाला है। अब अगर सितंबर के 2024 के नेट प्रॉफिट पे आओगे तो 3,450 करोड़ है, ठीक है। अब अगर हम वर्स्ट कहानी देखते हैं कि आपको पता था टाटा मोटर बहुत बुरे टाइम से गुजरा, फिर ईवी में आया, ईवी में आने के बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तब नुकसान से पॉजिटिव की तरफ शुरू हुआ। तो ये जो 3450 करोड़ है, अगर इनके वर्स्ट पॉजिटिव कंडीशन में पहुंचोगे कि जहां से इसने एटलीस्ट शुरुआत की, वो 3000 करोड़ के पास का है, ठीक है। और 3000 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता गया। दैट मीन्स अगर बेसिक देसी भाषा में बात करें तो ये अपने वर्स्ट रिजल्ट के आसपास आ चुका है। यानी मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं देखने की कोशिश में है कि ओके ये एक लेवल है। तो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि भैया अब इससे बुरा रिजल्ट क्या हो सकता है। जो होना था हो गया। शेयर ने भी एक बम्पर रैली की थी, उसको एक प्रॉफिट बुकिंग की दरकार थी, एक एडजस्टमेंट की दरकार थी। वो सब लेवल यहां से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए। तो यहां पर ये नजरिया मिलता है रिजल्ट के हिसाब से। आपको क्या लगता है? वैसे अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है जिससे आपको ये प्रॉपर सीखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पर मैंने रिजल्ट का पॉइंट क्लियर कर दिया कि भैया एक शॉर्ट टर्म है। मैनेजमेंट भी कह रहा है हम आने वाले वक्त में सब कुछ सही कर लेंगे। तो यानी करेक्शन आपको एक मौका दे सकती है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बट जो मैनेजमेंट कह रहा है उसके हिसाब से हम बात करके सोचने समझने की क्षमता देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, जहां पर एक और बिजनेस है। तो टाटा मोटर अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंटर कर रहा है। तो अब कहोगे ये कब हुआ, तो बताता हूं। टाटा सन्स की एक सब्सिडरी है TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो एरोस्पेस, डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पर फोकस करती है। टाटा मोटर पहले ये डिफेंस बिजनेस खुद ऑपरेट करती थी, फिर 2021 में इन्होंने TASL को ये बिजनेस सेल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि TASL जब एक अलग एंटिटी है और टाटा मोटर्स का क्या लेना देना अब इस सब से, राइट है। तो टाटा मोटर्स ने बिजनेस भले ही सेल कर दिया हो, लेकिन टाटा मोटर्स अभी भी सप्लाई चेन का पार्ट है।
अब कैसे? तो टाटा मोटर टीएसएल को स्पेशलाइज्ड डिफेंस एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए चेसिस और एग्रीगेट्स सप्लाई करती है और साथ ही डिफेंस फोर्सेस को डायरेक्ट प्योर सिविलियन पीवीज यानी प्राइवेट व्हीकल और सीवीज यानी कमर्शियल व्हीकल भी सप्लाई करती है। टीएएसएल ने इसी साल सितंबर में अनाउंस किया है कि वो मोरक्को के रॉयल आर्म फोर्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट अनाउंस की है जिसमें वो कैसाब्लांका मोरक्को में अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विल्ड आर्म प्लेटफॉर्म को लोकली असेंबल करेगी। ये प्लेटफॉर्म डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टीएसएल के साथ मिलकर डेवलप किया है। यानी टाटा ग्रुप देश की पहली ऐसी ग्रुप है जिन्होंने देश के बाहर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा है। और इन्फॉर्मेशन पता ना हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। यहाँ पर टीएसएल का एक लोकल यूनिट मोरक्को के लिए और शायद अफ्रीका के दूसरे देशों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड व्हीकल सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। ये फैक्ट्री हर साल 100 कॉम्बैट व्हीकल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखेगी और एक साल के अंदर फंक्शनल हो जाएगी। पहले WHAPs को 18 महीने के अंदर रोल आउट करने का प्लान है। ये व्हीकल पहले की लिमिटेड नंबर में इंडियन आर्मी के साथ सर्विस में और लद्दाख बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए हैं। यानी जितना ज़्यादा टीएसएल का सेल बढ़ेगा उतना ज़्यादा फायदा टाटा मोटर को मिलेगा, क्योंकि टाटा मोटर सप्लाई चेन का पार्ट है, जैसा मैंने पहले बताया। राइट है। तो अब टाटा मोटर सप्लाई चेन का हिस्सा है, तो टाटा मोटर का रेवेन्यू डिफेंस सेगमेंट से भी तभी बढ़ेगा जब रेवेन्यू टीएसएल का बढ़ेगा। तो आज के डेट में टीएसएल का रेवेन्यू कितना है वो भी देख लेते हैं, जहां पर हमने 24 और 23 यानी 2023 और 2024 ठीक है करोड़ में है। तो आप सिंपल देख पा रहे हो कि 2024 में रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट डबल हुआ है, पेट मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो जो चीज़ इतने अच्छे तरीके से डबल पे है शुरुआत में और इन चीज़ों को आगे तरीके से करती है तो कितना अच्छा कर पाएगी वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये अनलिस्टेड है तो डेटा ज़्यादा हमें मिला नहीं है, इस बात का याद रखिएगा, ये अनलिस्टेड है ठीक है। लेकिन जितना मिला है मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है जो टाटा मोटर के लिए, बट मुझे पर्सनली टाटा मोटर लगता है एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दे चुका है आप लोगों को। कहीं ना कहीं वो कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश करेगा, जहां पर अब कई सारी न्यूज़ें आएंगी, मार्केट भी आपको दिख रहा है कि पैनिक में है। तो क्या होता है कि पैनिक में आने पे स्टॉक भी पैनिक कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे ज़्यादा पैनिक करोगे, सारे रिटेल भाई नाव छोड़कर भाग जाएंगे और उसके बाद क्या होगा वो आप बेहतर जानते हो। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।